हाँ जी। तो अगर इसको हम बेचने भी जाए तो प्रॉपर्टी को कितना मिलेगा? मेरे हिसाब से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगले 20 साल बाद बेचेंगे ना, तो आज के रेट के हिसाब से 1 करोड़ का ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ होगा, 3 गुना। एग्री? एग्री करते हैं तो यस करिए प्लीज़, इसी में डिपेंड करता है कि अपना कॉम्बिनेशन कैसा जाएगा। 2.5 से 3 करोड़ राइट विजय जी। मैं 3 करोड़ पकड़ता हूँ कि 3 करोड़ वैल्यू बनना मतलब अगर मैं लोन का पैसा और प्रॉपर्टी का वैल्यू पैसा माइनस करूँ, तो कस्टमर को जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1 करोड़ 10 लाख रुपया। है ना? 1 करोड़ 10 लाख रुपया होगा प्रॉपर्टी का वैल्यू, माइनस करेंगे, सब कुछ माइनस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ मैं 1.5 करोड़ प्रॉफिट पकड़ता हूँ कि प्रॉपर्टी का इतना मगजमारी करने के बाद भी, लोन लेने के बाद भी 1.5 करोड़ का प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। लेकिन वही जगह में अगर मैं थोड़ा-सा नीचे आता हूँ इस पेज में और यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, तो देखिए ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन नज़र आता है। करंट वैल्यू प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के जिसमें डाउन पेमेंट आपको कुछ नहीं देना है, लोन आपको कुछ नहीं लेना है, ईएमआई 2,85,000 2,85,000 का ईएमआई रहेगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा। अगले 20 साल या 21 साल में आप टोटल 5,98,000 लगभग 60 लाख रुपया लगभग 60 लाख रुपए भरोगे और 60 लाख रुपए भरने के बाद जैसे ही 21 साल पूरे होंगे टैक्स फ्री टैक्स फ्री 1 करोड़ 33 लाख या 33 क्या है 3,30,000 हाँ 1 करोड़ 3,30,000 आपको और आपके परिवार को मिल जाएंगे। आप रहोगे तो भी मिलेंगे, नहीं रहोगे तो भी मिल सकते हैं। कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कौन से साल में आप जा रहे हो। लेकिन मिनिमम 1 करोड़ रुपए मिलेंगे मिलेंगे आपके डेथ में। जो कि प्रॉपर्टी में 1 करोड़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर 1 करोड़ रुपए मैच्योरिटी आना ही आना है। आपकी डेथ हो एनी टाइम तो भी आएगा, आपकी डेथ नहीं होगी तो आपको मैच्योरिटी 21 साल में 1 करोड़ रुपए मिल जाएगी और जो 50 लाख रुपए जो रहेंगे वो लाइफ कवर चलता रहेगा आपके जिंदा रहने पर, आपके मरने पर परिवार को 50 लाख और मिले। फिर से बताता हूँ, करंट वैल्यू 1 करोड़ रुपया, डाउन पेमेंट कुछ नहीं करना है, ईएमआई जो है वो 2,85,000 2,85,000 भरना है, इंटरेस्ट कुछ नहीं देना है, 21 साल में टोटल 60 लाख रुपया भरोगे, 60 लाख भरने के बाद अगर जिंदा रहे तो 1 करोड़ 3,30,000 रुपया आपको मिल जाएंगे और 50 लाख का प्रॉपर्टी फिर भी रेडी रहेगा। कभी भी आप गए, कभी भी आपका देहांत हुआ 50 लाख रुपए आपके बच्चों को मिल जाएगा। वहां पर आप डिफाइन कर सकते हो कौन से बच्चों को कितना पैसा मिलेगा। अगर आप बीच में एनी टाइम कभी भी कुछ हो जाता है अगले 21 साल में पैसा भरते भरते कभी भी कुछ हो जाता है तो आगे पैसा भरने की जरूरत नहीं, बच्चों को 1 करोड़ रुपया इमीडिएटली मिल जाएगा एनी टाइम। 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा यस और यस ये पॉलिसी काम करेगा। कोई अनम्यूट ऑन करा है प्रकाश आई तू जे थिंक। बोलला अंत में को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। यस, तो ये है अपना स्टेट क्रिएशन प्लान। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पर मुझे पूछिए। एनी क्वेश्चन? फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से वापस जाता हूँ ऊपर, फिर से मैं प्रॉपर्टी में जाके दोनों में कंपैरिजन फिर से बताता हूँ कि कैसा काम करेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो मैं बाजू में ले लेता हूँ ताकि हम लोग प्रॉपर कंपैरिजन कर सके। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ बाजू में। हाँ, करंट वैल्यू 1 करोड़ प्रॉपर्टी का करंट वैल्यू LIC का 1 करोड़ रुपया कॉम्बिनेशन का। डाउन पेमेंट 10% भरना है, यहाँ पर डाउन पेमेंट कुछ नहीं भरना है। लोन 90% लोगे 90 लाख रुपए, यहाँ पर लोन कुछ नहीं लेना है। वहां पर ईएमआई 90,000 आपको हर महीना भरना है। यहाँ पर ईएमआई आपको सिर्फ साल का 2,85,000 भरना है पूरे साल का। इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा, वहां पर इंटरेस्ट लगेगा 90,000 रुपया 90,000 रुपीज 9 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट पहले साल में लग जाएगा आपको, जो कि फालतू चला जाएगा। वैल्यू 20 साल बाद आप जो अपने जेब से पैसा भरोगे वो प्रॉपर्टी में 2 लाख करोड़ 16 लाख रुपए भरोगे, यहाँ पर आप टोटल 60 लाख रुपए सिर्फ भरोगे। आधे से भी आधे से भी आधे से भी आधा टोटल रेंट आपको मिलेगा वहां पर। सही बात है, रेंट निकालने के बाद भी आपसे जेब से जो भरोगे वो करोड़ 1 करोड़ 80 लाख रुपए भरोगे, यहाँ पर रेंट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 2,85,000 हर साल भरते जाना है। लेकिन जैसे ही वहां पर आपकी डेथ होती है आपको वहां पर प्रॉपर्टी का वैल्यू मिलेगा, डिस्प्यूट होगा, प्रॉब्लम होगी तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर जैसे ही कुछ होता है टोटल कम से कम 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा।
मेच्योरिटी अगर आ जाती है तो 1,03,30,000 मिलेगा और रिस्क कवर 100 साल की उम्र तक 50 लाख का चलता रहेगा। एनी टाइम कभी भी कुछ होता है मिनिमम 50 लाख रुपए आपके बच्चे को आएगा। परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो कौन से बच्चे को कितना मिलेगा, वाइफ को कितना मिलेगा, आप वो डिफाइन करके अपने मेच्योरिटी को कर सकते हैं। तो ये है अपना प्लान। यहाँ पर कुछ अगर क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज मैं इसके कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया है उसमें मैं जाता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें हमने किया क्या है। एनी क्वेश्चन? चलिए ये कॉम्बिनेशन देखते हैं, बाद में सवाल करेंगे। 2,85,000 प्रीमियम, 2,50,000 प्रीमियम आपको भरना है, ठीक है। अगर आप भरोगे तो देखिए रिस्क कवर पहले ही साल से 1,14,00,000 रुपया है। मतलब आपको कभी भी कुछ होगा तो कम से कम 1,14,00,000 आएगा। प्रॉपर्टी में अगर कुछ हुआ तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1,14,00,000 मिलेगा और इसका वैल्यू हर साल बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप पैसा भरते रहोगे वैसा वैसा पैसे का वैल्यू देखो बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। और यहाँ पर देखिए 25 साल के बाद, 21 साल के बाद आपका वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,65,00,000, 1,65,00,000। अगर आपकी डेथ हुई तो 1,65,00,000, अगर डेथ नहीं हुई तो आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी 1,03,30,000। ठीक है। तो पहला चीज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में देखिए, यहाँ पर डेथ बेनिफिट ज्यादा है और यहाँ पर मेच्योरिटी तुरंत मिल जाएगी 1,30,00,000 रुपया। टोटल आप जो भरोगे उसके अगेंस्ट में 6 लाख रुपया भरोगे, इसके अगेंस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद 50 लाख का बीमा लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। जब भी आपका डेथ होगा आपके परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। लोन अवेलेबल एनी टाइम, कभी भी चाहिए आप लोन ले सकते हो। देखिए लास्ट वाला कॉलम, जितना भी लोन आप अवेलेबल है उतना लोन ले सकते हो। आप जिंदा हो तो लोन लो, नहीं है तो आपका सम एश्योर्ड आपका परिवार को मिल जाता है। यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज, इसमें क्वेश्चन आना चाहिए। आप नहीं पूछ सकते चैट में पूछिए, चैट में नहीं पूछ सकते आप तो आप म्यूट ऑन करके पूछिए, लेकिन पूछिए आप इसमें सवाल। प्रॉपर्टी का स्लाइड, प्रॉपर्टी स्लाइड ये है, प्रॉपर्टी स्लाइड। यस, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा, वो मैंने जोड़ा नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ एजेंट लगेगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बहुत जबरदस्त प्लान है। अगर ये प्लान प्रॉपर क्लिक, कैसा लगा आपको प्लान? पहले मुझे प्लीज बताइए यहाँ पर कि आपको कैसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट। नहीं ये रेडीमेड कॉम्बिनेशन नहीं है सर, मैंने बनाया है गरम गरम कल। सर फिर से बताइए। फिर से बता देता हूँ। चलिए, प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदता है तो करंट वैल्यू उसका है मान लीजिए 1 करोड़ रुपया। अगर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी कोई कैश में खरीदता है तो बहुत जबरदस्त अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो 10% कैश देगा वो, या 10% पेमेंट करेगा 10 लाख रुपया, और 90% लोन लेगा, 90 लाख रुपए लोन लेगा। अगर कोई 90 लाख रुपए लोन लेता है तो 90,000 उसका ईएमआई आएगा, लगभग 90,000 ईएमआई आएगा, 12 महीना भरेगा तो टोटल 10,80,000 रुपए वो ईएमआई पेमेंट करता है साल में, हर साल। ईएमआई पेमेंट का था, ईएमआई चेंज होते नहीं है, ईएमआई बढ़ सकती है लेकिन ईएमआई कम होती नहीं है कभी। तो 10,80,000 रुपए पेमेंट करता है। अगर ईएमआई नहीं बढ़ी या कम भी नहीं हुई तो भी जो जेब से पैसा गया इस बंदे के वो गया है 2,16,00,000 रुपया, 2,16,00,000 रुपीज जेब से गया। अच्छा, जेब से जाने के बाद भी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो रेंट पे उठा देगा। रेंट पे अगर उठाता है तो उसका अजम्पशन रेंट 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 15,000 से क्या रेंट ज्यादा मिलेगा। तो 15,000 रुपया मैं एजम करता हूँ कि 15,000 मिलेगा, 12 महीना मिलेगा तो टोटल साल का रेंट जो होगा वो 1,80,000 रुपया होगा। 1,80,000 के हिसाब से ईएमआई जो होगी आफ्टर रेंट वो होगी 9 लाख रुपए साल की। उस हिसाब से अगर मैं वो कैलकुलेट भी करता हूं तो भी 20 साल के बाद इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो करीबन जेम से जो पैसा भरा है वो भरेगा करीबन 1,80,00,000 रुपया, जिसमें मैंने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट चार्जेस, एजेंट चार्जेस मैंने ऐड नहीं करा। उसमें दूसरा प्रॉब्लम होगा डिस्प्यूट, डेथ बेनिफिट, डेथ है अगर हो गया तो डिस्प्यूट हो सकता है। उसके बाद माँ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वाइफ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मालूम नहीं, क्योंकि वहां पर बच्चे अगर मान लो बड़े हैं तो बच्चे ले जाएंगे पैसे, माँ को खाली खर्चा पानी देंगे और हो जाएगा काम। तो वहां पर बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, डेथ हो सकती है, दो भाई में प्रॉब्लम हो सकती है प्रॉपर्टी के चक्कर में, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन वही जगह में सेकंड में आ जाइए कॉम्बिनेशन में,
कॉम्बिनेशन में मैं क्या देता हूँ, करंट वैल्यू आपको 1 करोड़ रुपए का देता हूँ। 1 करोड़ में आपको डाउन पेमेंट कुछ नहीं भरना है, लोन कुछ नहीं भरना है, ईएमआई आपको 2,85,000 साल का भरना है। वो भी वहां पर कितना है, 10 9 90 90,000 मंथली, यहाँ पर 2,85,000 पूरे साल का। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करीबन 23-24 हजार रुपए होती है महीने का। इंटरेस्ट कुछ नहीं भरना है। वैल्यू आफ्टर 21 साल में आप जो जेम से भरोगे उसमें भरोगे करीबन 60 लाख रुपया। 60 लाख भरने के बाद अगर बीच में कभी भी आपकी डेथ हुई तो कम से कम करोड़ रुपए बच्चे करोड़पति हो जाएंगे, गारंटी है। करोड़ का रिस्क और स्टार्ट से है, जो कि लगातार चलता रहेगा। 25 साल में बढ़ते 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 1 करोड़ 65 लाख का आ जाएगा। वो तो है, क्योंकि डेथ हुई तो वहां पर करोड़पति बच्चे बनेंगे बनेंगे, गारंटी है। लेकिन अगर डेथ नहीं हुई तो मेच्योरिटी आपको मिल जाएगी 1 करोड़ 33,000 रुपया, 3,30,000 रुपया। 1 करोड़ 3,30,000 रुपए मेच्योरिटी आ जाएगी। और मेच्योरिटी आने के बाद भी आपके रिस्क कवर 5 लाख 50 लाख रुपए चालू है, जो 100 साल की उम्र तक चलेगी। आपको कभी भी कुछ होगा तो 100 साल की उम्र के बीच में तो आपके परिवार को 50 लाख और मिल जाएगी। वहां पर भी नॉमिनेशन दिया हुआ है कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो डिस्प्यूट अगर नहीं रखना है तो प्रॉपर्टी नहीं, आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करिए। प्रॉपर्टी में कब्जा हो सकता है लेकिन इसमें कब्जा नहीं हो सकता भाई। प्रॉपर्टी बुलडोजर से टूट सकती है लेकिन ये कॉम्बिनेशन बुलडोजर से नहीं टूट सकता। तो बहुत सारे बेनिफिट है इसमें। इलीगल घोषित नहीं हो सकती है, एक बार आपने लिया तो ये लीगल है। पैसा सारा टैक्स फ्री मिलेगा आपको, बिना किसी टैक्स भरे मिलेगा। एक एक पैसा इसमें जो जाएगा एलआईसी उसका पैसा आपको वापस देगी। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये, मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा। लेकिन इसका मैं स्लाइड जो मैंने प्रेजेंटेशन कल ही बनाया है इसको, तो इसका ये प्रेजेंटेशन का पीपीटी है, पीडीएफ है, ये आप देख सकते हैं। शुरुआत से ये प्लान हमने शुरू किया, 2,85,000 हमने पहले साल भरा, 2,85,000 तो 1 करोड़ 14 लाख का स्कोर शुरू होगा। हर साल इसका रिकॉर्ड बढ़ता है, देखो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, 17 से 19 21 24 26 इस तरह से बढ़ता रहेगा। पैसा बढ़ रहा है तो स्कोर भी बढ़ रहा है। कभी भी कुछ हुआ तो कम से कम करोड़ रुपया परिवार को मिलेगा, करोड़ रुपए के ऊपर ही जाएगा परिवार को। उसके अलावा जैसे ही ये बंदा 51 एज का होगा, आज से 20 साल या 21 साल बाद, उस वक्त में इस बंदे को 1 करोड़ 3,30,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर डेथ होती है तो 1 करोड़ 65 लाख का मेच्योरिटी जाता है। 1 करोड़ 3 लाख मिलने के बाद 50 लाख का रिस्क और लाइफ टाइम चलता रहेगा। और अगर कुछ हुआ तो 50 लाख और चौपरास खाता है, मरने का नाम नहीं लेता, तो 100 साल की उम्र में इसको 50 लाख परिवार को इसको मिल जाएगा, 50 लाख रुपए। तो ऑप्शन दोनों है। कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए। मुझे लग रहा है 60 लोग, 60 लोगों में से कोई अवेलेबल ही नहीं है, किसी आवाज ही नहीं आ रही है। सर इसमें कौन से प्लॉट का कॉम्बिनेशन है सर? हाँ बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन तो पूछिए। कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछिए पहले। कॉम्बिनेशन बताने का तब मजा आया जब मजा आए। कोई क्वेश्चन प्लीज, अगर नहीं है तो नो लिखिए, लेकिन लिखिए प्लीज, क्योंकि एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है एलआईसी के प्लान का, एलआईसी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसमें तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो बढ़िया हो या अच्छा हो। आई थिंक सब अपने काम पे लगे हुए हैं। चैट में प्राइवेट रिप्लाई आ रहा है एक दो लोगों का। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, नो नो नो। ओके, गुड है, गो अहेड। ओके, एक ने यस नो दोनों लिखा है तो मतलब समझा भी नहीं समझा भी। चलिए, इसका कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ। एलआईसी का अगर आप लाइफ टाइम जा रहे हो तो लाइफ टाइम के लिए एक ही प्लान है एलआईसी के पास जो बहुत ही बढ़िया काम करता है, इसका मेच्योरिटी भी अच्छा आता है, वो है अपना जीवन आनंद, है ना। और दूसरा प्लान है जीवन अमर। ये एलआईसी के दो प्लान इसमें लिए हुए। बेसिक सम एश्योर्ड दोनों का 50-50 लाख रुपए लिया हुआ है। एक का प्रीमियम है 9,04,000 9,495 रुपीज, और दूसरे का है 9,75,000। टोटल प्रीमियम जो आ रहा है 2,84,920 आ रहा है, मतलब 2,85,000 आ रहा है। ये दोनों प्लान जो होता है इस तरह से काम करेगा। और 1 करोड़ का रिस्क कवर स्टार्ट से शुरू होगा, जो बढ़ते 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 1 करोड़ 65 लाख तक पहुंचेगा। जीवन आनंद का मेच्योरिटी जो होता है 50 लाख का एफएबी और बोनस मिला के मेच्योरिटी जो होता है वो 1 करोड़ 3,30,000 मिल जाएगी। और उसके बाद जीवन आनंद का 50 लाख का रिस्क कवर लाइफ टाइम चलता रहेगा। कुछ भी होता है तो वो बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एक जो बहुत बढ़िया चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी प्लान के रिलेटेड,
प्रॉपर्टी का 1 करोड़ विल बिकम एटलीस्ट 10 करोड़ इन 15 ईयर्स। सर ऐसा अब होता था, अब नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप 2015 के बाद से अभी तक का प्रॉपर्टी का रेट देखें तो जो प्रॉपर्टी 2015 में 1 करोड़ की थी, उस प्रॉपर्टी का रेट आज के डेट में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बढ़ा नहीं है जहां तक मुझे लगता है। तो आप 15 साल में 10 करोड़ बोल रहे, हो सकता है आपके एरिया में इतना डेवलपमेंट हो जाए कि इतना हो जाए, और भगवान करे हो सकता है हो जाए आपके एरिया में। लेकिन मेट्रो सिटीज में है या जहां पर डेवलपमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी सिटीज में, वहां इतना रेट बढ़ना पॉसिबल नहीं है जहां तक मुझे लगता है। तो डिपेंड आपके एरिया में करता है, अगर आपके एरिया में इतना डेवलपमेंट है तो ये कॉम्बिनेशन आपके एरिया का कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट अभी मेरे एरिया में हो चुका है लेकिन इतना प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये अपने फायदे का कॉम्बिनेशन। तो 1 करोड़ 15 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, पॉसिबल है। और कुछ साल पहले पॉसिबल भी था, लेकिन बेसिकली मैं जहाँ रहता हूँ या मैं जहाँ से लोगों से कांटेक्ट करता हूँ वहां पर ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। हो सकता है आपके एरिया में, ठीक है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है वो उसके अगेंस्ट में, यस गोवा पॉसिबल हो सकता है, नो डाउट। गोवा है, शिमला है, और अलग अलग जगह जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पॉसिबल है। बट 1 करोड़ का प्रॉपर्टी भी उस तरह से मिलना चाहिए। आज के डेट में वहां पर प्रॉपर्टी इतना हाई रेट है, गोवा में आज छोटा सा एक बंगला खरीदने जाओ तो 4 करोड़ का मिल रहा है। तो उससे जगह कहीं और इन्वेस्टमेंट करेगा ना कस्टमर। अगर मान लीजिए उसके बाद 1 करोड़ रुपया नहीं देने के लिए है तो लोन करेगा, सबको दुनियादारी करेगा। तो उससे अच्छा यहाँ पर भाई 2,85,000 डाल के तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लेना भाई। तो 2,85,000 कहाँ और साल का 10 लाख रुपए कहाँ, तो दोनों में फर्क है। तो ये भी है, दोनों प्रोस्पेक्ट है। दोनों प्रोस्पेक्ट को नजरिए से आप देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी सस्ती लगेगी क्लाइंट को। और नेक टू नेक अगर आप कॉम्बिनेशन, इसको ये जो कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए, इसको आप नेक टू नेक बनाइए, मतलब अपने एरिया के हिसाब से रेट डालिए और यहाँ भी उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाइए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम अपने कस्टमर को बना सकते हैं। हो सकता है गोवा में पॉसिबल है कि उतना रेट बढ़ेगा, लेकिन 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मिलना भी चाहिए वहां पर, आजकल वहां पर भी नहीं मिल रहा है आजकल। इंटीरियर में बचा है, बाहर तो वैसे भी नहीं बचा है। तो हो सकता है, माइट पॉसिबल, देख सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन एक बार बना के देखिए आप, और इसको थोड़ा सा 19-20 अगर आप करेंगे अपने एरिया के हिसाब से तो ये और भी काम में आएगा, और तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है जो मैंने बनाया है, जीवन आना और जीवन अमर का कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमने बनाया कि एक स्टेट क्रिएशन प्लान, जहां पर आप स्टेट क्रिएशन वाले जो कस्टमर हैं, जो लोग लोन लेके अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनको बोलो सर लोन मत लो, LIC का प्लान लो, जहां पर आप महीने का 25,000 रुपए भर के भी आप 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ले सकते हैं बिना इंटरेस्ट के। तो 1 करोड़ आप कभी भी जाओगे तो आपके परिवार को 1 करोड़ मिलेगा, अगर जिंदा रहोगे तो भी आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और आपका बाद लाइफ टाइम में 50,000 का रिस्क और भी चालू रहेगा। तो आप, ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं, और थोड़ा सा कस्टमर के हिसाब से हमको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, उस हिसाब से बात करेंगे तो हमको इसका माइलेज 100% मिलेगा। ठीक है, तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन जो आप मुझे बताने थे मैंने आपको ये बताए। भाविन जी वो अपना अपना व्यू बता रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है। तो उनका व्यू है वो चीज का, क्योंकि उनके कस्टमर ने उनको एक क्वेश्चन पूछा होगा, तो हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। और हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने बताया, एक बार मुझे चैट में बताइएगा कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा लगा है, और वो अपने मार्केट में हम लोग शेयर करते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन अपनी अपनी जगह में अलग अलग है, तीनों कॉम्बिनेशन का सेगमेंट अलग अलग है, तीनों कॉम्बिनेशन हम लोग अलग अलग मार्केट में लेके जा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है, which combination plan name created by Wipro so that we can send the slogan to the client। ये स्लोगन भी आपको मिल जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेंगे माधवी जी। स्लोगन इन द सेंस मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग के हिसाब से आपको कैसा मिलेगा, तो मैजिक ज्ञान में वैसा दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन का एक पर्चा दिया हुआ है, वो पर्चे को आप जाके क्लाइंट को बता सकते हैं। लेकिन मैं 2-3 चीज इंपॉर्टेंट कहूंगा यहाँ पर। मेरा कॉम्बिनेशन तो खत्म हो जाता है, लेकिन 2-3 चीज मैं आपसे बात करूंगा कि आज हम लोग जो मकाम पर है वो मकाम से अगर हमको आगे जाना है तो डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये सोचना है कि आज मार्केट में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम हम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बाद सारी चीजें चेंज हो गई है, सारी चीजें बदल गई है। कोरोना वायरस के बाद आज कस्टमर हमको मिलता नहीं है, आज कस्टमर के पास हम जा नहीं सकते, अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे कस्टमर। उस मोटिव में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं ये हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अपना कुछ ऐसा काम करो कि जो आपके एरिया में कोई काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप देखेंगे
सबसे ज्यादा जो आज लोकप्रिय है, जो सबसे ज्यादा लोग आप जिस चीज के साथ रहते हैं, वो वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है। किसके साथ रहता है कोई बता सकता है? आज सबसे ज्यादा एक व्यक्ति किसी के साथ रहता है, वो कौन है? किसके साथ रहता है आज लोग? हाँ, भाविन जी समझ गए, दिनेश जी समझ गए, मोबाइल। आज सीन ऐसा है कि ना इंसान अपने बच्चों के साथ ज्यादा रहता है, ना आपकी बीवी के साथ ज्यादा रहता है, ना माँ बाप के साथ ज्यादा रहता है। आज एक ही घर में एक सोफा है और सोफे के दो कोने में एक एक लोग बैठे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, आपस में बात नहीं करते। तो आज सबसे जो चीज कॉमन हो गई लोगों की जिंदगी में, वो है मोबाइल। और मोबाइल ऐसी चीज है जो हमको बहुत आगे बढ़ा सकती है। मोबाइल के चक्कर में आज लोग घर से नहीं निकलते, मोबाइल के चक्कर में लोग कहीं जाते नहीं, और मोबाइल ही ऐसी जगह है जहां आपको सब कुछ मिल जाता है। अमेज़न में जाते हैं लोग, दिन में 4 बार कुछ खरीदना है लेकिन फिर भी अमेज़न में जाते हैं, फिर भी फ्लिपकार्ट में जाते हैं। वैसे ही आप देखोगे, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है, जितने भी ब्रोकर है, बड़े-बड़े ब्रोकर, उन सब ने अपना मोबाइल ऐप बना के रखा है। आप policybazaar.com जाओ, उसका एप्लीकेशन बना हुआ है। आप इंश्योरेंस देखो जाओ, उसका एप्लीकेशन बना हुआ है। जितने भी बड़े-बड़े एजेंट है, बड़े-बड़े ब्रोकर, उन्होंने अपना मोबाइल एप्लीकेशन बना के रखा है। इन शॉर्ट, आप अपना ऑफिस बनाओ ना बनाओ, लेकिन आप अपना ऑफिस कस्टमर के मोबाइल में बना के रखो। आपका एक ऑफिस कस्टमर के मोबाइल में होना चाहिए। अमेज़न का ऑफिस आज मोबाइल में है, फ्लिपकार्ट का ऑफिस मोबाइल में है, पॉलिसी बाजार का ऑफिस मोबाइल में है, कस्टमर देखो का, इंश्योरेंस देखो का ऑफिस मोबाइल में है, पॉलिसी बॉस का ऑफिस मोबाइल में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजेंट इतने साल से काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस किसी के मोबाइल में अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं ये आप सबसे चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ एडिशन किया है, बहुत सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो एक चीज आप मानिए, अपना ऑफिस कस्टमर के मोबाइल में चालू करिए। अपना खुद का ऐप, अपने नाम का ऐप, भाविन शुक्ला, जिनेश शाह, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके नाम का ऑफिस आपके कस्टमर के मोबाइल में होना चाहिए। सतीश जी, अगर आपका ऑफिस आपके कस्टमर के मोबाइल में है, सर, वो दिन में 5 घंटा कम से कम आज कस्टमर मोबाइल के साथ बिताता है, कम से कम 5 घंटा। कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं? उन 5 घंटे में अगर उसने 5 मिनट भी आपके मोबाइल ऐप में बिता लिया, तो सर गारंटी देता हूं, साल का 50,000 रुपए वो देगा। साल का 50,000। मोबाइल एप्लीकेशन आपके खुद का होना चाहिए। आप अपने नाम का एप्लीकेशन दो, कस्टमर वहां पर अपना पूरा डेटा देख सके कि भाई कितना पॉलिसी है मेरे पास, कितना प्रीमियम आने वाला है, प्रीमियम कैलेंडर क्या है मेरा, मैं कब का पैसा भरूंगा। तो उससे होगा क्या, जैसे अभी स्टार्ट में गोरखनाथ जी बता रहे थे, आप यहाँ पर कितने लोग अवेलेबल थे मुझे पता नहीं, लेकिन उनका एक पॉइंट था, वो ये था कि अपने कस्टमर जो है ना, वो सर्विसिंग से अपने बनना चाहिए। एलआईसी भी चेंज हो रही है। आज से कुछ महीने या कुछ सालों बाद, 1 आध 2 साल बाद भी अगर एक छोटा सा सिस्टम अपग्रेड हो गया, जो आईआरडीए ने बोला है, एजेंट पोर्टेबिलिटी का, जहां पर कस्टमर एजेंट को चेंज कर सकता है। अगर हमारी सर्विस प्रॉपर नहीं है ना, तो कस्टमर हमको चेंज कर देगा भाई साहब, और वो कभी भी किसी भी क्लाइंट, किसी भी एजेंट के पास जा सकता है। उस वक्त में अगर मेरा सर्विस अच्छा है, मैं कस्टमर के टच में हूँ, मैं कस्टमर को मोबाइल में सारी चीज दिखा रहा हूँ कि तुम्हारा मेच्योरिटी कौन कौन सी तारीख में आने वाला है, तुम्हारा प्रीमियम कौन कौन सी तारीख में आने वाला है, अगर वो सारा दिखाता हूँ ना, तो कस्टमर मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। साथ साथ में आप अपने कस्टमर का पूरा डेटा मेंटेन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सारे डेटा कॉम आपको सारी चीज प्रोवाइड करता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि अपने नाम का ऐप होना चाहिए, मार्केट में अपने नाम का ऐप ढूंढना चाहिए, डेटा कॉम आपका साथ देगा, डेटा कॉम आपको सहयोग करेगा। ऐसी चीजें हैं डेटा कॉम, आई मैजिक एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जहां पर आप पूरा डेटा ही मेंटेन कर सकते हो। आप अगर लाइफ में काम करते हो, लाइफ में सिर्फ एलआईसी का नहीं, आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का भी सर्विस दे सकते हो कस्टमर, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सर्विस। आप जीआई में काम नहीं करते, लेकिन जीआई का सर्विस क्लाइंट को दे सकते हैं, ऐप के जरिए डेटा मेंटेन कर सकते हो क्लाइंट का, क्लाउड मेंटेन कर सकते हो, वहां पर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। क्लाइंट के पास, किसके पास लाइफ है लेकिन हेल्थ का नहीं है, या हेल्थ है लेकिन लाइफ नहीं है, वैसा फिल्टर करके आप पूरा डेटा मैनेज कर सकते हैं। तो आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिंग, और साथ साथ में अपने कस्टमर को बेनिफिट दे सकते हैं। बड़े बड़े जितने भी आप नाम जानते हो, सारे एजेंट अपना ऐप लेके काम कर रहे हैं मार्केट में। आप भी अपना ऐप लीजिए, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बेनिफिट किस तरह से निकालते हैं। ब्रिजेश जी,
आपका एरिया भी लिखिएगा। जो लोग इंटरेस्ट, याद रखिए अगर ऐप बनाने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है अपना एरिया का नाम वहां पर डाल दीजिए, आपके एरिया से कॉल आ जाएगा आपको। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना खुद का मोबाइल ऐप बनाइए भाई साहब। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन आपके देखो बहुत सिंपल सी बात है, कस्टमर को हम पूरे साल में जो सर्विस देते हैं उसके लिए खर्चा कितना करते हो आप? कितना खर्चा करते हो आप? कस्टमर का कमाया हुआ कम से कम 4 से 5% हम खर्चा करते हैं, 4 to 5% खर्चा करते हैं भाई साहब। लेकिन वो 4 to 5% मैं खर्चा नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 कप चाय का खर्चा करने बोल रहा हूँ। 1 कप चाय एक कस्टमर के लिए, आप अपने सारे कस्टमर को अगर साल में 1 कप चाय पिला सकते हो ना, तो वो 1 कप चाय के खर्चे में आप उनको मोबाइल एप्लीकेशन दे सकते हो। 1 कप चाय कितने की आती है? 10 रुपए की आती है भाई साहब, 10 रुपए, 10 रुपीज, 10 रुपया। 10 रुपए की चाय के खर्चे में आप अपने कस्टमर को मोबाइल एप्लीकेशन दे सकते हो। अब सोचिए, अगर आपका 2000 कस्टमर है तो आपका साल का कितना खर्चा होगा भाई साहब? 20,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वो 20,000 रुपए में आपका एप्लीकेशन आपके 2000 लोगों के मोबाइल में है, 2000 लोगों के मोबाइल में है आपका, 20 रुपए खर्चे में। मैं दिन का 20 रुपए नहीं बोल रहा हूँ एक क्लाइंट के ऊपर, मैं साल का 20 रुपए बोल रहा हूँ। साल में 1 कप चाय, हम उससे कमीशन कितना लेते हैं साल में? अरे नहीं भी लेते हैं कमीशन, 20 रुपए खर्चा करो ना उसके ऊपर, वो आगे चल के आपको 20 लाख रुपए दे सकता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अपना खुद का एप्लीकेशन, अपने कस्टमर का एप्लीकेशन बनवाइए और वो अपने कस्टमर को एप्लीकेशन दीजिए, अपने हर एक कस्टमर के पास दीजिए। कस्टमर का मैं तो बोलता हूं प्रोस्पेक्ट को दीजिए, प्रोस्पेक्ट को एप्लीकेशन डालिए। और प्रोस्पेक्ट एप्लीकेशन देने का होगा क्या? वो अपना पूरा डेटा एंट्री करेगा, अपना लाइफ का एंट्री करेगा, अपना जीआई का एंट्री करेगा, अपना हेल्थ का एंट्री करेगा, सारा एंट्री करेगा। और गारंटी में देता हूं, एंट्री करने के बाद सेलिंग होएगा ही होएगा, गारंटी देता हूं मैं आपको। क्योंकि आप जैसा सर्विस दोगे कस्टमर, देखिए सिंपल सी बात है, सर्विस का जमाना है। आपका सर्विस कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, 100% कस्टमर आपके पास है। जैसा जितना अच्छा रहेगा उतना आपके पास कस्टमर आता है। ठीक है? तो रिक्वेस्ट है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने मोबाइल ऐप, कस्टमर के लिए ऐप, मोबाइल ऐप नहीं है, कस्टमर के लिए ऐप है, साथ में पूरा सिस्टम भी है। लेकिन मेरा मोटिव है कस्टमर ऐप। कस्टमर के मोबाइल में अपना ऑफिस चालू करो भाई साहब। आप नॉर्मल ऑफिस के लिए बहुत खर्चा करते हैं, कस्टमर ऐप के लिए आप अगर एक चाय पर कस्टमर अगर खर्चा करोगे तो भी आप 20 रुपया पर, 20 रुपया पर कस्टमर अगर खर्चा करोगे तो भी आप एक बढ़िया चीज बना सकते हैं भाई, बढ़िया एप्लीकेशन। तो जो लोग इंटरेस्टेड है अपना मुझे एरिया डाल दीजिए, अपने एरिया के साथ साथ में अगर कांटेक्ट नंबर है तो कांटेक्ट नंबर भी डाल दीजिए। ये कस्टमर ऐप कौन सा है? कस्टमर ऐप जो है वो माई इंश्योरेंस करके अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए पूरा सिस्टम लगता है भाई साहब। तो अपना एरिया और अपना नंबर, नाम आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, सबका नाम है मेरे पास, पूरा लिस्ट है ऑलरेडी। सिर्फ अपना नाम, नाम के नीचे आपका चैट में आपका एरिया और आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे तो आपसे इजिली कॉन्टेक्ट हो जाएगा। एरिया और कॉन्टेक्ट नंबर साथ में डालिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि 60 लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हर ये 60 लोग के पास में आपका एप्लीकेशन, आपके कस्टमर के एप्लीकेशन होना चाहिए। कस्टमर के लिए ऐप बनाइए भाई साहब। हम दुनिया के लिए खर्चा करते हैं, कस्टमर के लिए 20 रुपीज, 20 रुपीज पर कस्टमर खर्चा करिए, 100% रिजल्ट आएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? मेरा निवेदन इतना ही था और मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला था, 10:40 हो गया, 10:30 तक मेरा मोटिव था लेने का। और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। जो लोग इंटरेस्टेड है, फिर से निवेदन करता हूँ, नाम नहीं लिखेंगे चलेगा, बट आपका एरिया और आपका कॉन्टेक्ट डिटेल डालिए। जो जो इंटरेस्टेड है कस्टमर ऐप के लिए, कम से कम 1500 कस्टमर का आपको एक साथ लेना पड़ता है एप्लीकेशन, 1500, 15,000, 1500, 1500 कस्टमर का, उस हिसाब से आप काम करिए। 20 रुपया पर कस्टमर, 20 रुपये भी नहीं, मैं 10 रुपये कस्टमर बोलूंगा पर कस्टमर। आप खाली लाइव के लिए लेंगे तो और कम आएगा, दोनों के लिए लेंगे तो 20 रुपीज पर कस्टमर होता है, या 10 रुपये पर कस्टमर पड़ेगा। उसको करिए आप, एक्सपेंस का सोचिए। ऐसा सोचिए कि अगर आपको लगता है कि कुछ एडिशन डेटा को हमने आपके लाइफ में किया है तो आप उसको उसको इम्प्लीमेंट करिए। हाँ, मैं अपना नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। जिसको भी इस एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। और मेरा नंबर में एक सेकंड मुझे टाइप करने दीजिए। यस, मैंने अपना नंबर यहाँ पर डाल दिया है। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। और
फिर से बोलता हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है आप लोगों ने डाल दिया है, आपने आपके एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करेंगे। आई मैजिक ये पूरा सिस्टम का नाम है, ये पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना डेटा मेंटेनेंस के साथ साथ में आप अपने कस्टमर के लिए ऐप बना सकते हैं। तो ये काम करिए, और कोई क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। अदरवाइज अदरवाइज मेरे तरफ से आज का सेशन खत्म है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैंने अपना नंबर ऊपर सुलगना जी डाल दिया है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं फिर से कॉपी करके डाल देता हूँ। आई थिंक आपको शायद नहीं मिला हो तो। और कहाँ पर है नंबर, मैं कॉपी, मैं अपना नंबर और नाम फिर से कॉपी करके मैं डाल रहा हूँ। हातिम सैयद नाम है मेरा, और मैं डेटा कॉम में स्पीकर हूँ, पूरा वेस्टर्न हैंडल करता हूँ। और ये मेरा नाम और नंबर है, मैंने डाल दिया है चैट में, आप नंबर नोट कर लीजिए। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट फिर से है कि अपना एरिया का नाम और अपना नंबर डालिए, ताकि आपके एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉल करें और क्लोजिंग करें। फिर से बोलता हूँ, लास्ट निवेदन है कि आप लोग अपना ऐप बनाइए, अपने कस्टमर का मोबाइल में अपने अपना ऑफिस होना ही चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, आज के ज़माने में हम सक्सेसफुल होने वाले नहीं हैं। और जैसे ही आपका ऐप वहाँ पर चालू होगा, आपका ऑफिस चालू होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि अपना बिजनेस धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जाने के पहले एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा सेशन लगा। अगर अच्छा लगा तो आई लिखिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो एफ लिखिएगा। ऐसा बोलना पड़ता है, आई एफ आई आना चाहिए, वैसे हमको अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा आपका सेशन लगा। जयदेव दत्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन जरूर लीजिएगा, अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव से कॉल करिए, जिसने आपको भेजा उनसे कॉल करिए। अलग अलग एरिया के अलग अलग लोग हैं। ईस्ट के लोग आप जयदेव दत्ता जी को कॉल कर सकते हैं। ईस्ट के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कलकत्ता के लोग हैं, यहाँ पर ईस्ट डिवीजन के जितने भी लोग हैं ईस्ट साइड के, वो उनको कॉल करिएगा। वेस्टर्न के जितने भी लोग हैं वो अपने एरिया के डेटा कॉम रिप्रेजेंटेटिव को कॉल कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे आप कॉल करिए, मेरा नंबर मैंने डाल दिया है। और नागपुर वगैरह का भी मुझे कॉल कर सकते हैं, या पंकज दवे जी को, या ओम वलतरे को, जिसका भी नंबर आपके पास है उनको आप डाल सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, एप्लीकेशन बनाइए आप लोग, और बढ़िया काम करिए, शानदार काम करिए। और जो 3 मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, तीनों को आप मार्केट में लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और फिर मिलेंगे किसी और मीटिंग में। और ये कॉम्बिनेशन का जो मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मैं आगे बनाता हूँ तो मैं आपको सेल्फ शेयर सबको कर दूंगा, और ताकि आप लोग मार्केट में लेके जाएं, इस कॉम्बिनेशन को बढ़िया तरीके से लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, थैंक यू।